Assalamualaikum ladies and gentlemen, I hope you all will be fine. जैसा कि आप सबको पता है इलेक्शन 2024 आर ओवर। इलेक्शन 2024 का इख्तिताम हो चुका है और जो हुकूमत बनने का एक प्रोसेस है वो इज़ गोइंग ऑन। अब जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, आपने पूरा इलेक्शन देखा, इलेक्शन डे देखा, उसमें आपने एक चीज़ जो फील की होगी, जो ऑब्ज़र्व की होगी, वो था द मेस ऑफ मीडिया। इस मीडिया ने जो इलेक्शन के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और हिपोक्रेसी के रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, मेरे ख्याल में मैंने ज़िंदगी में पहले ऐसा नहीं देखा। आई ऑलवेज यूज टू से कि पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन, पाकिस्तान को अगर हम कह दें कि डीरेल करने में जितना दूसरी चीज़ें का किरदार है, जितने दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उतना ही मीडिया ही है। अब वो कैसे? अब आप खुद बताएं कि जैसे ही पोलिंग के का अमल ख़त्म हुआ और रिजल्ट्स आना शुरू हुए, तो अभी 2 to 3% रिजल्ट आना शुरू नहीं हुए थे और मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आई विल मेंशन सम ऑफ द चैनल्स विच आर द लीडिंग चैनल्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली जियो को बड़ा क्रेडिबल कहा जाता है। आप लोगों को पता नहीं है हमारी आवाम कितनी नॉर्मल और सीधी सादी आवाम है। आप उनको जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं अनारकी फैलाने के लिए, उनको लगा देते हैं। 2% रिजल्ट पे हाउ कैन यू अनाउंस के एक पार्टी आगे जा रही है? मतलब 90 रेस्ट ऑफ 98% आपने गार्बेज बना दी है। 2%, 4%, 5% पे आपने इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी, लोगों के आपने सेंटिमेंट्स को हिट किया और हर्ट किया। आपने इतना बड़ा झूठ पिलाया। आई विल मेंशन सम ऑफ द एंकर्स, स्पेशली हामिद मीर, स्पेशली मंसूर अली खान, इकरार उल हसन, मेहर बुखारी। ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिसइंफॉर्मेशन, जिन्होंने हिपोक्रेसी, जब इनको आप बाउंस बैक करोगे, जब आप इनको रीबटल करोगे, जब आप इनको इनकाउंटर करोगे, तो ये फिर क्या आपको मतलब जवाब देंगे? ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ये औरत कार्ड खेलेंगे, या फिर ये बताएंगे कि आज़ादी सहाफ़त पर, आज़ादी इज़हार राय पर हमला हो गया है। ये कहाँ की मतलब आपकी ये सहाफ़त है? आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। आपका जो दिल चाहे आप सियासतदान को उठा के तोड़ दें, मरोड़ दें, झूठ बोल दें, और जब आपको थोड़ा बहुत इनकाउंटर किया जाता है तो फिर आप मतलब आपने हिपोक्रेसी पे रोना धोना डाल देते। जी, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि द हिपोक्रेसी ऑफ मीडिया, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो डिस्टेबलाइजेशन की सबसे बड़ी वजह है वो मीडिया है। ये मीडिया वाले, कभी इनको सियासतदान अच्छे नहीं लगते, कभी ये इस्टेब्लिशमेंट को मतलब इल्ज़ाम देते हैं, कभी ये जुडिशरी को इल्ज़ाम देते हैं, कभी इनको पुलिस अच्छी लगती है, लेकिन कभी अपने गिरबान पे नहीं झांकेंगे। कितने यहाँ पर ऐसे सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो एक्चुअली तो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं दे आर द जर्नलिस्ट, बट एक्चुअली ये टाउट्स होते हैं। ये किसी बिजनेसमैन के टाउट हैं, ये किसी और के टाउट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर झूठी सहाफ़त करते हैं। लेकिन कोई भी सहाफ़ी आकर उनको कंडेम नहीं करता, उनको इनकाउंटर नहीं करता। लेकिन अगर किसी एक सहाफ़ी पर जिसने गलत बात की है, आप उसको जाके इनकाउंटर करेंगे, आप उसको आर्ग्यू करेंगे, तो पूरी सहाफ़ती जो तंजीमें हैं, पूरे जो सहाफ़ती आपके लोग हैं, वो बाहर ऐसे आते हैं जैसे बारिश के बाद डड्डू आ जाते हैं। और आप बगैर कोई सोचे, बगैर कुछ समझे, आप उसको दूसरे बंदे को हिट करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। आप लोग सहाफ़त नहीं कर रहे यहाँ पर, आप लोग एक मतलब एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। अब आप मुझे बताएं, अब एक डीसी लिया वाली एक बहुत फेमस मतलब आजकल वीडियो वायरल हो गई है। हामिद मीर ने बगैर फैक्ट चेक किए हुए एक इतने बड़े चैनल, आपको पता है लाखों करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, विदाउट चेकिंग द फैक्ट आपने वो फैला दी फेक न्यूज़। वो कितने हज़ार लोगों ने देख लिया। अब इकरार उल हसन जैसे लोग, ठीक है, जो अब रंडी रोना, सॉरी मैंने ये लफ्ज़ गलत अपने मुंह से एक नेगेटिव लफ्ज़ निकाल लिया है, जो बैठ के रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, ये गलत हो रहा है मैंडेट। आप मुझे मतलब आप पागल हैं? आर यू मैड? आर यू गॉन मैड? आर यू इंसेन? 297 सीटों में से अगर एक पार्टी ने 90-95 सीट ले ली है, हाउ कैन यू से दैट कि वो मेजॉरिटी में आ सकती है? उनके पास भी प्रॉपर फील्ड है, वो ट्राई करें, वो जोड़ तोड़ कर सकते हैं तो बनाएं। बट हु द हेल आर यू टू सपोर्ट एनी पार्टी? आप क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, ये करो, वो करो, जब 2018 में क्लियरली पंजाब में मतलब बिल्कुल नेक टू नेक था पीएमएलएन, और जो पीटीआई ने किया था जहाज भर के वो ले गए थे, और आप लोग खुशी होकर ऐसे नाचते थे जैसे कोई फुप्पो की शादी पे आप भंगड़ा डाल रहे हैं। तो उस टाइम आपको ये सहाफ़त नजर नहीं आई थी। उस टाइम आपकी एथिकल वैल्यूज, वेयर द हेल वाज योर एथिकल वैल्यूज? और अब आप यू विल डिक्टेट अस कि आप एथिक्स को मतलब फॉलो करो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप इस कौम से माफ़ी मांगे, आपने बहुत उल्लू बना लिया है, लेकिन अब हम लोग उल्लू नहीं बन सकते, ठीक है? आप चंद लोगों को तो उल्लू बना सकते हैं। आपकी ट्वीट्स, आपकी सब चीज़ें पीछे हैं।
तो पीटीआई के टाइम पर आपने भंगड़े डाले हैं, उस टाइम आप कह रहे थे नई विकेट गिर गई। आप, मैं स्पेशली एयर भाई को इस टाइम मेंशन करूंगा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आई विल रिपीट दिस, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, यू आर शेमलेस पीपल। ठीक है, जब मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है तो आपने कैसे कैसे टिकट्स लाए, क्या क्या वीडियोस थी कि महारानी के लिए तो नरम बिस्तर नहीं होगा, फलान नहीं होगा। अब आपकी क्या साफत है? अब आप एथिक्स सिखाते हैं कि पीएमएलएन को मेजोरिटी नहीं है तो वो भाई गवर्नमेंट ना बनाए। क्यों ना बनाए भाई, ज़रूर बनाए। आई विल रिक्वेस्ट पीएमएलएन, मियां साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब, प्लीज़ आप जैसा हो सकता है, मतलब हाउ इज इट मेक इट पॉसिबल, आप जरूर गवर्नमेंट ले, यू शुड कम इन द पावर। आप इनकी बकवासियत ना सुने। इनको एक्चुअली दीज आर नॉट द सहाफीज, दीज आर द, ये यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर है, दीज आर द यूथियाज एक्चुअली, जो सहाफत के लिबादा ओढ़ के और यहाँ पर मिस और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। जब आप इनके खिलाफ कोई कानून पास कर दो तो ये रोना रो देते हैं। आप लोगों ने क्या इज्जत सिर्फ आप लोगों की है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं मेंशन करूंगा मिस्टर जो मंसूर अली खान साहब, आप अपने आप को बहुत न्यूट्रल, बड़े गैर जानिबदार सहाफत मतलब शो करते हैं, लेकिन एक्चुअली आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं। आपकी जो अंदर का मुनाफिकत, आपके अंदर की जो बुग्ज है ना, स्पेशली पीएमएलएन और नवाज शरीफ के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ चुके हैं। ठीक है ना, आप इतना जोर ना लगाया करें जब आप ये अपने वीलॉग्स बनाते हैं, जैसे कि बहुत कोई बड़े आप, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपने जिहाद करने आ गए हैं, बड़े आप बहुत बड़े साफ़ी हैं। आप खुद भी एक, यू आर द, मैं चलो शेमलेस नहीं कहता, आप खुद यू आर अ फिक्स्ड पर्सन। जब आपके कितने इरशाद भट्टी जैसे, इकरारुल हसन, महर बुखारी, जब ये पॉलिटिकल ट्वीट्स करते हैं, कभी आपने उनको इनकाउंटर किया है? आप बड़ी सहाफत की बात करते हैं, बड़ी एथिक्स की बात करते हैं, यू आर एन एथिकल पर्सन। महर वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी इलेक्शन आ रही है और आप उसको रिलेट कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, आपका बुग़्ज़ निकल है नवाज शरीफ के साथ। क्यों? क्योंकि आपका एफिलिएशन है डॉक्टर यास्मीन राशिद, पता नहीं वो आपकी अम्मा है, चाची है, मामी, आई डोंट नो। बड़ा आपको तकलीफ हो रही थी और आपने अपनी तरफ से विदाउट फैक्ट लेके आओ ना, तुम बकवास आप करते हो। आपको फौज बुरी लगती है, कभी आपको जुडिशरी अच्छी नहीं लगती, और पॉलिटिशियन तो वैसे ही आपके लिए सॉफ्ट कॉर्न वो है ना, टारगेट है, बस जहाँ जाए कोई यहाँ चपेट मार दे, कोई यहाँ से कर दे। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है पॉलिटिशियंस का। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मसले हैं, ठीक है ना, बट इट डजेंट मीन कि आप लोग अनटचेबल हैं। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट टच करे आप रोना शुरू कर देते हैं, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अगर आपको पॉलिटिशियन टच कर दे फिर आप रोना शुरू कर देते हैं। आप हमें एथिक्स ना समझाएं, हम आपसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मच मोर अवेयर एंड एजुकेटेड देन यू। आप यहाँ पर चीखें मार के और अपनी जो है ऑडियंस बढ़ाने के लिए, पैसा लेने के लिए, आप लोग कभी कभी प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, कभी प्रो पीटीआई, कभी एंटी पीटीआई। आप लोग हैं कौन? हू द हेल आर यू? अगर आप इतने बड़े यहाँ पर चैंपियन बनते हैं डेमोक्रेसी के, इतने बड़े मामे बनते हैं आप यहाँ जर्नलिज्म के, तो आप पहले 2018 को तो देख लो, वहां पर आप सबको कुत्ता सांग गया था, सांप सूंघ गया था, तब योर माउथ वर शट ऑफ। तो नाउ आई वुड से शट अप। ठीक है, बकवास और अपनी जो आपने ये झूठी मिस और डिसइंफॉर्मेशन फैलाई हुई है, फॉर गॉड सेक इट इज़ अ टाइम टू बी शट अप। मैं राना सनाउल्लाह साहब को और स्पेशली जो उनकी क़यादत में जो टीम इस समय सोशल मीडिया पे काम कर रही है, आई वुड अप्रिशिएट देम। मैं उनको कहूँगा कि लगे रहो, इनको इनकी ज़बान में जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो मैं कहता हूँ कि ये लोग बाज नहीं आते। स्पेशली ओवर जनरल जो है जर्नलिस्ट की फ्रेटर्निटी, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि दे शुड बी नाउ, दिस इज अ टाइम टू बी शट ऑफ, टू बी शट अप नाउ, दे शुड बी शट अप राइट नाउ। इन्होंने तबाही फेर दी इस मुल्क के डिसइंफॉर्मेशन पे लाके। जब लास्ट अभी इसी गवर्नमेंट में जब एक छोटा सा कोई उन्होंने अमेंडमेंट की है, छोटी मोटी लेजिस्लेशन पास हुई है रिगार्डिंग मीडिया, तो ये कुत्ते की तरह सारे भौंकने आप लोग आ जाते हो, रोना शुरू कर देते हो, हाय हमारी आज़ादी उस पर सहाफत पर इन्होंने कदम लगा दिए। और भाई आज़ादी सहाफत का मतलब क्या है सर? आपका काम होता है सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचानी है, आपने अपने अंदर के बुक्स नहीं बताने हमें, आपने एनालिसिस बैठ के बकवासियात नहीं आवाम को करनी, आवाम आपसे बेहतर जानती है। अब आप, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपको उसके मसलों का पता है यहाँ पर क्या मसले हैं। आप बैठकर नवाज शरीफ को गालियाँ दोगे, अब क्या पता कि हमें ही ज़रूरत हो ऐसी लीडरशिप की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आप अपने मामे चाचे लग के जहाँ से लिफाफा आपको मिलता है, जहाँ पर आपको व्यूज़ मिलेंगे, आपने उसकी तरफ हो जाना है। अब आपको इमरान खान बड़ा अच्छा लग रहा है, स्पेशली सबको। आप मुझे बताएं, अगर ये जितने सहाफ़ी इस टाइम आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हो, बीइंग अ ह्यूमन, ही इज़ अ गुड मैन, लेकिन क्या आप 9 मई को सपोर्ट कर सकते हो? 9 मई को जो हुआ एक स्टेट पर, आपकी स्टेट पर, आपकी आर्मी पर इतना बड़ा अटैक हुआ, क्या ये फिर, और ये आप लोग ऐसे बड़े मुनाफिक और हिपोक्रेट हो, जब आप किसी इस्टेब्लिशमेंट के फंक्शन में जाओगे तो आप उनके जाके पाँव में पड़े बैठे होते हो। ठीक है, फिर ऐसे नहीं, हम 9 मई की भी मजम्मत करते हैं लेकिन इमरान खान के साथ बुरा हो सकता है। मतलब ये इफ एंड बट का मतलब क्या है? वेदर यू आर दिस साइड और दिस दैट साइड, सिंपल इज दैट।
मतलब क्या अगर कल को ये कहो कि खुदा ना खास्ता किसी इंडिया ने हमारे पाक फौज पे हमला किया, यू विल से कि हाँ उन्होंने गलत किया है उनके फौजियों को, लेकिन फिर भी उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। व्हाट द हेल इज दैट? आप एक एक्सट्रीमिज्म को, हाउ कैन यू प्रमोट द एक्सट्रीमिज्म? और अब आप भाषण देते हो इस्टेब्लिशमेंट को और पॉलिटिशियंस को, स्पेशली नून लीग वालों को, कि अब आप बर्दाश्त करो। और अगर आपके खिलाफ एक ट्वीट कोई बंदा कर दे, एक ट्वीट नून लीग की तरफ से कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तो आप सारे तत्ते तवे पे बैठ जाते हो और फिर अचानक से एक फ्लो आ जाता है, ओए होए आज़ादी सहाफ़त पर कोई बहुत बड़ा अटैक हो गया है। सर एक तो आप अपनी लाइंस क्लियर करें ना, कि अगर आपने 9 मई को कंडेम किया तो फिर यू शुड बी शट अप, ठीक है? फिर इमरान खान के साथ कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने 9 मई को कंडेम नहीं करना, फिर ठीक है आप उस साइड पे जाओ। अच्छा अगर आप जैसे कह रहे हो कि यहाँ पे रिगिंग हुई, आप इतना रोना रो रहे हो टेलीविजन पर बैठकर, कोई एक सर कोई मैं बोलता ना, कोई एक आपको एविडेंस दे दो, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात मुझे ये बताओ, अगर हमने रिगिंग करानी ही थी तो सर साद रफीक साहब इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े वो बेचारे वर्कर हैं, मैं लीडर भी नहीं कहता, ही इज़ अ वर्कर, ठीक है? खुर्रम दस्तगीर साहब और द जेंट ऑफ साउथ पंजाब, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, खान अब्दुर्रहमान खान कांजू, उनकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन थी और वही हम इस एरिया में रहते हैं, हमें उनकी पोजीशन का पता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो बंदा हार सकता है, बट ही लॉस्ट। तो अब मतलब फिर ये हम कहते हैं कि रिगिंग तो हमारे साथ हुई है, आप कह रहे हो नहीं उनको रिग करवा दिया, क्योंकि आपका अंदर का बुक्स बोलता है ना, आपकी सहाफत नहीं बोलती, आपकी अंदर की हिपोक्रेसी बोलती है, ठीक है? आपको कुछ थोड़ा सा कुछ कह दे तो आपको रोना आ जाता है, आप सारे पढ़ जाते हो, फैक्ट्स पे आपको बात करनी नहीं आती। आई चैलेंज यू, इकरार अल हसन, मंसूर अली खान, आप मेरे सामने नेक टू नेक आओ, फेस टू फेस आओ, आई विल कन्फ्रंट यू, आई विल इनकाउंटर यू, मेरे पास आपकी हर मुनाफत का जवाब है।